एवरीबॉडी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब मैं आप सभी का मेरे YouTube के चैनल मिसेस ढूल रीजनिंग स्टडी पे स्वागत करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो को शुरू करने से पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अभी तक जिसने मेरी सभी वीडियोज़ को पूरा देखा है और मेरे चैनल के साथ बना हुआ है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी जिस प्रकार से आपने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मेरी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी रीजनिंग के एनालॉजी और सिमिलरिटी टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक पर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आज की मेरी वीडियो भी उसी टॉपिक पर रहने वाली है। अभी तक की वीडियोज में मैंने एनालॉजी और सिमिलरिटी के 234 क्वेश्चन जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 235 के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 235 जो है वो यहाँ पर हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 235 के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, आयत चार क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ग 7। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुभुज 2। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त और 6। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुज और 3। ठीक है, ये यहाँ पर हमें अपना हमारा क्वेश्चन दिया गया है और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन में सिमिलरिटी हमें दिख रही है, दोनों शब्दों में क्या संबंध दिया गया। फिर वही संबंध हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो संबंध हमें क्वेश्चन में दिया गया, किस ऑप्शन में हमें वो संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में तो चलिए देखिए, आयत और 4, आयत और 4 यानी कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध जो है दर्शाया गया है। यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है कि जो दूसरा पद है ना हमारा, यानी कि 4 जो है पहले पद में दी गई आकृति की भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है
इसमें दी गई जो आकृति होती है ना इसकी, उसकी भुजाओं की संख्याओं को दर्शाता है। अब उसी प्रकार से हमें यह देखना है कि हमारे ऑप्शंस में कौन सा जो शब्द है ना वो हमारे दिए गए जो चित्र दिया गया है उसकी भुजाओं की संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग में 7 भुजाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमें वो संबंध सिमिलरिटी नहीं दी गई है जो सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया है बहुभुज और 2, इसमें भी वो सिमिलरिटी हमें नहीं दी गई जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये भी रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया वृत्त और 6, यहाँ पे भी हमें वो सिमिलरिटी नहीं, संबंध नहीं दिखाया गया है जो संबंध हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिखाया गया। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज और 3, त्रिभुज और 3 में हाँ ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आयत में 4 भुजाएं होती हैं यानी कि 4 उसकी रेखाएं जो खींची जाती हैं, उसी प्रकार से त्रिभुज जो होता है ना उसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था मेरे हिसाब से। मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तभी कुछ बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर जो यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे ये जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL की जो परीक्षा हुई थी हमारी CBE की, उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। और CGL और CHSL की जो प्लस लेवल पर हमारी परीक्षाएं होती हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट परीक्षाएं होती हैं और उनमें जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि उनके बार बार रिपीटेशन के चांसेस भी बने रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल दे रखी है, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं करता, कमेंट करके बता तो करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। यदि आपको कोई कमी लगती है तो आप कमी मेरे को बता सकते हैं, ताकि आप कमी बताओगे नहीं तो मैं सुधारूँगी कैसे। जो आपको कमी लगेगी मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सत्य झूठ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसके रिगार्डिंग ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया बड़ा, छोटा। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया गुलाबी, रंग।
थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया बड़ा और विशाल। और फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया वकील और काला। ठीक है, ये यहाँ पर हमें अपने ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है सत्य और झूठ। सत्य और झूठ इन दोनों शब्दों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है हमें, क्या सिमिलरिटी संबंध जो है यहाँ पर दिया गया है। विपरीतार्थक शब्द का संबंध हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, यानी कि सत्य का विपरीतार्थक शब्द हमारा क्या होता है, झूठ होता है। तो अब वही चीज़ हमें अपने ऑप्शंस में देखने की किस ऑप्शन में हमें दी गई है। एक शब्द दूसरे शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन फर्स्ट हमें दिया गया है बड़ा और छोटा। हाँ, जिस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सत्य और झूठ एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, उसी प्रकार से बड़ा और छोटा जो दोनों शब्द हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। सेकंड हमें दिया गया गुलाबी और रंग, इसमें वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर है ही नहीं विपरीतार्थक शब्द की, तो ये हमारा रहेगा रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया बड़ा और विशाल, ये विपरीतार्थक नहीं है, ये समानार्थक शब्द है। तो वो सिमिलरिटी यानी कि संबंध हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है। वकील और काला में भी वो संबंध नहीं दिया गया है जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये है जो क्वेश्चन है 236 एसएससी जो CHSL की हमारी परीक्षा हुई थी उसमें CBE की +2 लेवल पर उसमें ये क्वेश्चन हमारा जो है आया हुआ है। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपको करवाए हैं और आगे भी मैं जितने क्वेश्चंस अपने चैनल पर वीडियोस जो अपलोड करूँगी वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करूँगी, जिससे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पुस्तक पृष्ठ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 237 और इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, चलिए हम अब उस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है लेखक
और लिखना। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कलम और लिखना। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कार और पहिया। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है पहिया और गोल। ठीक है, ये ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन में हमें सिमिलरिटी यहाँ पर दिख रही है। उसी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग फिर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे और राइट आंसर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो वो क्या रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पुस्तक और पृष्ठ, पुस्तक और पृष्ठ इन दोनों शब्दों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है, यानी कि जब हम बहुत सारे अनेक पृष्ठों को मिला लेते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है, हमारी पुस्तक बनती है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण भाग को प्रदर्शित किया गया सिमिलरिटी के अंदर। ठीक है, अनेक पृष्ठों से क्या बनता है, पुस्तक बनती है। अब वही सिमिलरिटी हमें अपने ऑप्शंस में देखनी है कि हमारे किस ऑप्शन में वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर दी गई है। जिस प्रकार से पृष्ठ पुस्तक का भाग होते हैं उसी प्रकार से हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ का भाग होती है। तो लेखक और लिखना, लेखक और लिखना मतलब ये दोनों एक दूसरे का भाग नहीं होते। हाँ, इनका संबंध तो है पर वो सिमिलरिटी नहीं है। इन दोनों में जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन में दी गई है, हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया है कलम और लिखना। कलम और लिखना में भी सिमिलरिटी तो है पर वो सिमिलरिटी नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें दी गई है। तो सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। थर्ड हमें दिया गया कार और पहिया। हाँ, इसमें वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर दी गई है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से पृष्ठ जो होती है ना हमारा पुस्तक का भाग होती है, यानी कि पृष्ठों से पुस्तक बनती है, उसी प्रकार से पहिए के द्वारा क्या बनाया जाता है, कार बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा राइट आंसर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया पहिया और गोल। इसमें वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर नहीं दी गई जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दी गई। तो यह रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी जो CHSL की CBE की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में ना आया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। यदि आप कमेंट में नहीं पूछना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल भी दे रखी है, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर से करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 238 क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 हमें यहाँ पर कहता है ट्रक
वाहन क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अब इसकी रिगार्डिंग हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कार, सड़क। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सड़क और पत्थर। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, स्कूटर और पहिया। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हरा और रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या सिमिलरिटी दी गई है, क्या संबंध में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी संबंध के अकॉर्डिंग फिर हम अपने राइट आंसर को देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, ट्रक और वाहन। ट्रक और वाहन इन दोनों शब्दों में क्या सिमिलरिटी होती है, यानी कि ट्रक जो होता है वो हमारा एक क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है, साधन ही होता है ना। यानी कि ट्रक जो होता है हमारा वाहन होता है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना कि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सी चीज़ जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, वो सही है या गलत है। ठीक है, जिस प्रकार से ट्रक वाहन होता है उसी प्रकार से अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि किस चीज़ को मतलब नाम के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसके लिए अब हमें अपने ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया कार और सड़क। कार और सड़क में सिमिलरिटी तो है, यानी कि कार सड़क पर चलती है, पर वो सिमिलरिटी नहीं है जो हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया सड़क और पत्थर। हाँ, सड़क पत्थरों से बनाई जाती है, पर इसमें वो सिमिलरिटी नहीं है जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो सेकंड ऑप्शन भी रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, स्कूटर और पहिया। स्कूटर और पहिया, हाँ, इन दोनों में आपस में सिमिलरिटी तो है, पर वो सिमिलरिटी नहीं है जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें दी गई है। तो थर्ड हमारा रहेगा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है हरा और रंग। हाँ, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रक एक वाहन होता है उसी प्रकार से हरा जो होता है वो हमारा एक रंग होता है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL की जो परीक्षा हुई थी हमारे +2 लेवल पर,
CBE की, उसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 जो हमें वो यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें ये कहता है कि वर्ग परिमाप क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया पृथ्वी गोला। सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया वृत्त और पृथ्वी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है परिमाप और आयत। फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल और त्रिभुज। ठीक है, ये यहाँ पर हमें अपना क्वेश्चन दिया गया है और इसके रिगार्डिंग ये हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या सिमिलरिटी दी गई है, क्या संबंध क्वेश्चन में दर्शाया गया है। उसी संबंध के अनुसार हम अपने राइट आंसर को देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है वर्ग और परिमाप। वर्ग और परिमाप यानी कि जो दूसरा हमारा शब्द परिमाप जो हमें दिया गया है वो पहले की कुल लंबाई को प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। यानी कि जो वर्ग होता है, वर्ग की परिमिति इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई है, यानी कि परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप किसको बोलते हैं, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं ना उसको हम बोलते हैं, उसकी कुल लंबाई को। ठीक है, जिस प्रकार से वर्ग की चारों भुजाओं को हम चारों भुजाओं की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। अब वही सिमिलरिटी हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि उसकी जो सभी भुजाएं होती हैं उसके परिमाप को हम क्या बोलेंगे। तो परिधि और गोला, परिधि और गोला में सिमिलरिटी तो दी गई है, होती है, पर वो सिमिलरिटी नहीं होती जो हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो फर्स्ट यहाँ पर रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें दिया गया है वृत्त और परिधि। हाँ, वृत्त और परिधि रहेगा हमारा राइट आंसर। क्यों रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं, उसी प्रकार से वृत्त की सभी
भुजाओं की लंबाई को हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड यहाँ पर रहेगा राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिएगा, परिमाप और आयात। परिमाप और आयात जो होती है इसमें संबंध तो होता है, पर वो संबंध नहीं दिया जो हमें अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो थर्ड रहेगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर। फोर्थ अक्षीय क्षेत्रफल और त्रिभुज भी रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर नहीं दी गई है जो सिमिलरिटी हमें अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है एसएससी जो CHSL की +2 लेवल पर परीक्षा हुई थी CBE की, उसमें जो है हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं आपको बार बार कह रही जो हमारे CGL और CHSL के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है बार बार रिपीटेशन के उन्हीं के चांसेस होते हैं। तो यदि हम उन पर थोड़ा भी ध्यान दे लें तो ईजिली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे आज के क्वेश्चंस जो है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे वो वेब की आने वाली अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। ठीक है, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी वीडियो के एंड में, जो मेरे चैनल पर अभी तक बना हुआ है मेरी वीडियोज को पूरा देखता है उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया है आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम, धन्यवाद।